Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are going to start right now exercise 2.2 exercise. So let's see what's your question. So question is here. निम्न द्विघात बहुपद के शून्य क्या कीजिए? निम्न नीचे दिए गए जो द्विघात बहुपद दिए गए उसको क्या क्या करना? शून्य ज्ञात करना, शून्यों के बीच क्या संबंध ज्ञात करना, सत्यता ज्ञात करना, सत्यता क्या करना? जांच करना. सो देखते हैं. पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस क्या है 8. हल लिखेंगे. क्वेश्चन को रिपीट करेंगे. पहले 2x माइनस. सो पहला पद और अंतिम पद को क्या किया जाता है? गुना किया जाता है. ये सभी को पता है राइट. तो यहाँ क्वेश्चन मतलब ये थे ना, 1 और 8 को गुना करें क्या होगा? 8 ही होगा. 8 ही होगा ना. 8 को कितना देने से गुना करने पर 8 प्राप्त होगा हम लोग को. 2 गुना 4, 4 गुना 2, 8 गुना 1, 1 गुना इसी तरह. सो एक्सेस को माइनस अब कितना से घटा है कि हम लोग को माइनस 2x आ रहा है ना सर. 4x से 2x को घटाएंगे होगा ना सर. माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 7. अब कॉमन लिया जाएगा. x कॉमन जाएगा दोनों में. x ना जाएगा कॉमन. सो x बचेगा यहाँ 4 प्लस प्लस अब 2 यहाँ पर कॉमन जाएगा. x नहीं जाने वाला ना. तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2 जाएगा कॉमन. 2 ले ली तो x बचा और 2 4 जा 8 हो गया. इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट x प्लस 2 लिखेंगे. ये x प्लस 2 इंटू और x माइनस ये एक ही को लिखा जाता है क्योंकि ये कॉमन है. अब x प्लस 2 के साथ भी क्या है? 0 है और x माइनस 4 के साथ भी क्या है? 0 का रिलेशन. सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू ये प्लस 2 है ना, इक्वल्स टू उधर जाएगा क्या होगा? माइनस 2 और ये माइनस 4 है. ये 4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 4 प्लस 4 बन जाएगा. अब क्या करेंगे? इसलिए शून्य क्या क्या निकला? -2 और 4. दिस इज योर आंसर. बस जांच करने की जरूरत नहीं है. बस यही तक आप नोट कर सकते हैं. नोट कर लेंगे क्वेश्चन क्यों पढ़ता है. क्वेश्चन लिख दो नोटिंग करो. 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या है 1. क्वेश्चन को रिपीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. ध्यान में दोनों देंगे ना, समझेंगे. सो ये माइनस 4s जो कितना, ये प्रथम पद और अंतिम पद को क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुना करेंगे. 4 के क्या होगा? 4 कितना को कितना से गुना करने पर प्राप्त होता है? 2 गुना 2 और किसके साथ होता है तो 4 गुना 1 और 1 into 4 इन्हीं के साथ होता है. और किसी के साथ होता है नहीं है तो कितना उससे गुना करेंगे, जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा. कितना से 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s करेंगे तो ये 4 माइनस 4 प्राप्त होगा कि नहीं? माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस. जब 8 क्या जाएगा? क्या होगा? ये माइनस 4 आएगा बस. तो अब दोनों में कॉमन लिया जाए. 4s स्क्वायर माइनस 2s में कॉमन क्या जाएगा? 2s जाएगा. इट्स सिंपल. तो 2s बाहर ले ले तो बचा क्या? और एक 2s बचा माइनस और 2s बाहर ले ले कॉमन तो क्या बचा? 1 बचा और यहाँ माइनस. अब यहाँ कॉमन क्या जाएगा? यहाँ 2s है प्लस 1 है. कॉमन कुछ नहीं जाएगा इसलिए 1 जाएगा कॉमन. और 2s माइनस में प्लस क्या होता है? माइनस और यहाँ 1 है 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0. अब बोथ आर द सेम है कि नहीं? ये दोनों तरफ क्या, दोनों क्या है? सेम है. तो हम लोग को मेथड क्या जा रहा है? सही जा रहा है. इसमें डरने वाली बात नहीं है. सो 2s माइनस 1 ये एक हो गया, ये एक रिलेशन हो गया और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं. सो इसके साथ भी क्या है? 0 का रिलेशन और इसके साथ भी क्या है? 0 का रिलेशन राइट. सो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो 2s ये माइनस 1 है 0 ब्रैकेट सॉरी इक्वल टू उस पास जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 और यहाँ में 2s ये माइनस 1 है इक्वल टू उस पार जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो गया. s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2. अतः
नाउ यू कैन राइट, अब लिख सकते हैं आप अतः शून्य क्या निकला 1/2 और 1/2 वो भी 1/2 है। दिस इज योर आंसर। नोट इट डाउन प्लीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 6x² माइनस 3 माइनस क्या 7x। ये 7x को ना ये लास्ट में किया उसको बीच में लिखेंगे और जो सिंगल नंबर है इसको क्या करें अंतिम में लिखेंगे, राइट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। -7x और ये यहाँ इक्वल टू क्या होता है 0। सो 6 और प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, क्या होगा गुना करेंगे 6 कितना होता है 18। अब देखिए 6x² आप कितना से गुना करेंगे और जो कितना से जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसे हम लोग को क्या आता है -7 आ जाए, -7 x आ जाए। सो -9x से +2x करेंगे और -3 -1 प्लस क्या होता है माइनस होता है, 9 से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा ना, आएगा। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल ना। सो 6 और इसमें कॉमन जाएगा 3x जाएगा कॉमन, 3 दूने 6x, 2x इसको यहाँ 2 बन गया। ये सब कॉमन लेने के लिए क्या जाता है ना, ये सब कॉमन लेने के लिए ऐसा किया जाता है, जरूरी नहीं है सर, ये कॉमन लिया जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना। अब 3 कितना होता है 9, इसमें खाली ओनली डिजिट जाएगा क्योंकि एक ही एक तो बाहर है, कॉमन ले रहे हैं ना, हाँ कंफ्यूजन नहीं होना। सो प्लस लिखेंगे आप, यहाँ कॉमन क्या जाएगा 2x - 3, 2x - 3 में ये कॉमन नहीं ले सकता ना, जहाँ कॉमन लेने वाला नहीं होगा वहाँ क्या करेंगे आप 1 ले लेंगे कॉमन, 1 सबके साथ लिया जा सकता है ना। सो 2x - 3 = 0। अब ये देखिए सेम है कि नहीं, हम लोग का मेथड क्या जा रहा है सही जा रहा है। ये अगर सेम है तो क्या होगा हम लोग का मेथड से सही जा रहा है। सो 2x - 3 और ये क्या इंटू 3x + 1 = क्या लिख सकते हैं आप 0 लिख सकते हैं। सो इसके साथ भी क्या 0 का रिलेशन है और इसके साथ भी क्या 0 का रिलेशन है। सो 2x - 3 = 0 और यहाँ भी 3x + 1 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो 2x = ये -3 ना उधर जाएगा क्या होगा +3। सो x = क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ भी 3x = ये +1 है उधर जाएगा क्या होगा -1 होगा। सो x = क्या हो जाएगा -1/3। अतः अब लिखेंगे अतः शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, क्या निकाले 3/2 और क्या निकाले -1/3। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है ना, सो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं उनके लिए जरूर से जरूर उसका जो सॉल्व रिप्लाई करूंगा इसका, राइट। नोट इट डाउन प्लीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 4u को बाहर ले लीजिए, यहाँ यहीं से कॉमन ले लेना, तो 4u बाहर ले ले तो 1u बचा ना, u प्लस लिखे आप 4 दूनी कितना होता है 8, u बाहर नहीं लेंगे, u बाहर ले चुके हैं तो u यहाँ लेने की जरूरत नहीं, यहाँ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यहाँ डबल है ही नहीं, तो इसलिए क्या लिखे ओनली 2। जब इसको गुना करेंगे यही प्रोसेस में आएगा, सेम प्रोसेस में आएगा, इसको भी गुना करेंगे यही प्रोसेस में आएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा 4 इसके साथ भी 0 का रिलेशन और इसके साथ भी 0 का रिलेशन, 4u = 0 और यहाँ भी u + 2 = क्या हो जाएगा 0। सो u = 0/2 क्या हो जाएगा 4, दैट मींस 0 हो गया ये। अब u = ये प्लस में ना उधर जाए क्या होगा -2। सो अब लिखेंगे अतः शून्य बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या निकला 0 और क्या निकला 2 ना, 0 और -2। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लेंगे आप। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आया क्वेश्चन है t² - क्या 15। अब देखिए t² - क्या 15 = 0 लेंगे ना,
सो टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप। सो -15 का होल स्क्वायर कर अंडर रूट पर -15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो 15 के रूट में आएगा ना, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कॉमन लेना है, राइट, और शून्य निकालना है ना, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये कंडीशन। क्योंकि जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, जो पावर है रूट कट जाएगा तो बचेगा वही 15 सेम कंडीशन में आएगा। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को कॉमन लेना है, राइट। सो ये किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है कि नहीं? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। देखिए ये इसके फॉर्म में है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उस ऐसा लिख सकते हैं, इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं। सो ए तो t प्लस अंडर रूट ओवर t अंडर रूट पर 15 इंटू t माइनस अंडर रूट ओवर 15 इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो इसके साथ भी 0 का रिलेशन और इसके साथ भी 0 का रिलेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना। t प्लस अंडर रूट ओवर 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे t माइनस अंडर रूट ओवर 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो t इक्वल्स टू ये प्लस 15 है ना, अंडर रूट ओवर 15 है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस अंडर रूट ओवर 15, ऐसा होगा। सो t इक्वल्स टू ये माइनस में उधर जाएगा क्या होगा, प्लस अंडर रूट ओवर 15। सो अतः शून्य बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या निकाले, माइनस अंडर रूट ओवर 15 और क्या निकाले, ओनली अंडर रूट ओवर 15। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन, नोट करेंगे आप ऐसा। सो लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, 3x स्क्वायर माइनस ax माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या होता है, प्रथम और अंतिम पद को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है आपस में। 3 जो कितना होता है, 12 होता है। 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 4x से 3x घटा देंगे तो क्या है, ये माइनस x आएगा कि नहीं, माइनस में प्लस क्या होता है, माइनस होता है। सो 4x से 3x घटा देंगे, x आएगा, और बड़ा बिगेस्ट नंबर क्या है, 4 है ना, 3 की 4 है, 4 के बिफोर कौन सा सिंबल, माइनस, इसलिए माइनस लगा, इट्स सिंपल। सो यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन क्या जाएगा, x जाएगा कॉमन, तो बचेगा यहाँ 3x माइनस यहाँ ओनली 4 बचेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं जाने वाला तो 1 जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके साथ भी 0। सो देखिए ये जो कॉमन आ रहा है ना, तो हम लोग को क्या है, मेथड से क्या है, सो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, दोनों में से कोई एक लिखेंगे क्योंकि सेम है दोनों। अब इसके साथ भी 0 का रिलेशन है और इसके साथ भी क्या है, 0 का रिलेशन है। सो x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो x इक्वल्स टू प्लस 1 है, उधर जाके क्या होगा, माइनस। सो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू यहाँ 0। सो 3x इक्वल्स टू माइनस 4 है, उधर जाके क्या होगा, प्लस 4। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3। अतः शून्य के बराबर, ध्यान दो नहीं देना, शून्य बराबर -1 और क्या हो जाएगा, क्या है, क्या निकालना, 4/3 ना, लिखो 4/3। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। ये लास्ट क्वेश्चन था ना 1 नंबर का, नोट करेंगे बढ़िया से। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है ना तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद क्या करना, ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्या है। सो पहला क्वेश्चन है आपका 1/4 -1। सो अल्फा प्लस बीटा हमेशा याद रखेंगे, ये फॉर्मूला में ना, अल्फा मतलब शून्यकों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, -b/a। अल्फा प्लस बीटा 1/4 और माइनस b/a। a के सीधे में क्या 4 है तो 4 लिखेंगे, और b के सीधे में -2 की b माइनस है, इसलिए अब तथा क्या लिखेगा, अल्फा इंटू बीटा, ये भी फॉर्मूला में आता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा -1 को लिखो, -1 c, a कितना निकाल चुके हैं, a की जगह आप 4 पुट करेंगे। सो ये क्रीस क्रॉस गुना होगा ना, ये इधर गुना, c को 1 से गुना होगा, c हो जाएगा, ये 4 से गुना होगा, -4।
तो ए बी सी तीनों का मान निकल चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसके बाद नीचे लिखेंगे आप, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जीरो नहीं लेकर नहीं तो समीकरण हो जाएगा। सो ए कितना निकाला है 4 एक से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस है ना, बी 1 है 1x, उसके बाद क्या c माइनस 4 है। ये हो गया आंसर आपका। नोट कर लीजिए क्वेश्चन बढ़िया से। ये फॉर्मूला है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। ये अल्फा प्लस बीटा होगा तो इक्वल टू होता है माइनस डी बाय, और अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाय। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब है शुन्यकों का योगफल। शुन्य ने योग दिया है नहीं, ये दिया ना, उसके बाद क्या है शुन्यकों का गुणनफल। शुन्यकों का गुणनफल है इक्वल टू होता है सी बाय। ये शॉर्ट में लिखा जाता है ना, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस, प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2 और क्या 1/2। सो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाय ए होता है, सी बाय ए। अब अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं 1/3। इधर वाला अल्फा इनटू बीटा, इधर वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा सी बाय ए, है ना। तो एक ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, ए के सीधा में 3 है तो 3 होगा, सी के सीधे में क्या है और 1 है, ये हो गया। तथा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है माइनस डी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी। ए कितना निकाल चुके 3 निकाल चुके, ये क्रीज क्रॉस, ये माइनस बी इधर से गुना होगा माइनस बी होगा, और इधर 3 √2 हो जाएगा, ये से गुना होगा। तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस, इधर लिख सकते हैं 2, इधर 3। तो ए बी सी तीनों का मान निकल चुका ना, तो आप लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे आप क्या क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे ना, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। सो ए इक्वल टू क्या निकाल चुके हम लोग 3x स्क्वायर, और b इक्वल टू क्या निकाल चुके -3 √2 x से x लगेगा, और उसके बाद c इक्वल टू क्या निकाल चुके +1, ओनली +1। ये हो गया आपका आंसर। प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 0 अंडर रूट पर क्या है 5, 0 अंडर रूट पर 5। सो जब ऐसे रहेगा, जब p बाई q के रूप में नहीं रहेगा, जब रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर दैट मींस परमेय संख्या नहीं होगा, तो आप इसे अलग मेथड से आप बना सकते हैं। अब लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, 0 लिखो, तथा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या अंडर रूट 5 है। इसलिए द्विघात बहुपद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह के मेथड को, द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला दूसरा होता है ना, होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। आप इसे लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, सिंपल मेथड है। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रहेगा ना, एक्स स्क्वायर रह गया माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले 0, यहाँ x लगता है ना, सॉरी छूट गया, माफ कीजिएगा। सो यहाँ x लगता है, सो 0 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, x गुना करेंगे। सो अल्फा इनटू बीटा क्या है अंडर रूट 5 इन है। सो x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। ये हो गया आपका आंसर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, नहीं नया मेथड, आप इसे इस तरह भी क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा हम लोग 0 लिखे, अल्फा इनटू बीटा इधर वाला होगा अंडर रूट 5, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x plus alpha into beta, x स्क्वायर ये रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसको 0 और x को गुना करेंगे, 0 के साथ कोई भी गुना होता है क्या होता है 0 हो जाता है, ये हम लोगों को पता है ना, प्लस अल्फा into बीटा क्या है अंडर रूट 5 हो गया, ये हो गया आंसर। नोट कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 1 और 1 है, आप इसे भी सेम 3 नंबर क्वेश्चन की तरह बना सकते हैं। सो
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 ओ सॉरी -1 तो है ही नहीं है 1 है तो 1 ही लिखेंगे। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इन्हें पता है। सो x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या 1 है 1 को x से गुना करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा ये भी क्या 1 लिखो। तो x² माइनस x को 1 से गुना करेंगे x ही हो जाएगा प्लस 1 ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लेंगे इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है ये वेरी सिंपल है इट्स वेरी सिंपल राइट। सो राइट दिस सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका -1/4 को मान क्या 1/4। चलिए देखते अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a होता है वी ऑलरेडी नो दैट ये पता हो लोगों को इसको लेते हो अल्फा प्लस बीटा में -b/a माइनस और माइनस क्या हो जाता है a के स्थिति में क्या है a के लाइन में 4 है। सो a के लाइन में 4 है तो 4 लिखेंगे और b माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 तथा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला c/a अल्फा इंटू बीटा में ये है जो 1/4 राइट साइड वाला और c/a a के जगह में क्या लिख सकते 4 लिखना 4 लिख सकते हैं ये इससे गुना होगा ये इधर गुना होगा c4 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा c4 हो जाएगा और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 होगा। सो c इक्वल्स टू 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। सो c इक्वल्स टू क्या है 1 है। अब आप लिख सकते हैं इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c a के जगह में क्या लिखेंगे 4 निकलाना x गुना हो गया x² हो गया अब प्लस b के जगह 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x से प्लस और c इक्वल टू क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे ये हो गया आपका आंसर। प्लीज नोट कर लेंगे आप इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है 2/6 नंबर 2/6 क्या है 4 और क्या 1 उसको भी सिमिलर बना सकते हैं जैसा बनाया 3 और 4 नंबर जैसे बनाया। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लिख सकते हैं वी कैन राइट ऑलरेडी। सो अल्फा इंटू तथा करके लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ये अल्फा प्लस बीटा में होता है राइट साइड पर अल्फा इंटू बीटा में इट्स नॉट कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद इसके लिए फॉर्मूला अलग से लगता है तो सर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आप फॉर्मूला पुट कीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या निकले 4 और के साथ x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 ये हो गया आपका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका नोट कर लेंगे आप प्लीज। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी आपको समझ में आई होंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल इफ यू आर न्यू एट माई चैनल सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।